आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुला करके विस्तार से चर्चा करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम ये 2015 से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में यहाँ पर भी संविधान को अंगीकृत किए जाने, संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम को मनाने का कार्यक्रम किया गया। मैं आप सब लोगों से आज के दिन जो कहना चाहता हूं वो केवल ये कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां आप सबको बताएंगे। अभी आजादी के अमृत काल में हम लोगों ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चलाया था और शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिस घर में तिरंगा न फहराया रहा। अब वह समय आ गया है जब हमें यह संकल्प लेकर के इस विषय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से चिंतन मंथन करते हुए जिस प्रकार से हमारे घरों में हमारे धर्म ग्रंथ के रूप में, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे अन्य धर्मावलंबी अपने धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्र धर्म है उस राष्ट्र धर्म के क्रम में हर घर में संविधान की किताब भी होनी चाहिए। आज यह संकल्प इसलिए लेना जरूरी हो गया है। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चर्चाएं की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारत के संविधान को और भारत को अब विश्व की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो उसे खत्म कर सके। दुष्प्रचार करने वालों को मैं, ये राजनीतिक दिन नहीं है, आज बाबा साहब के लिए समर्पित दिन है। अगर आज केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर खड़ा है तो भारत के संविधान के कारण से खड़ा है, बाबा साहब की अगुवाई में जो संविधान बना उसके कारण से खड़ा है। अगर आज लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, सब जगह जिन्हें आरक्षित श्रेणी का माना जाता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, चाहे वह पिछड़ी जाति के हों, चाहे विशेष तौर से हमारी मातृशक्ति, सबको सभी क्षेत्रों में अगर आज हिस्सेदारी मिल रही है तो वो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर जब हम मनाते हैं तो उसको ध्यान में भी रखना चाहिए। अगर आज ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है तो भारत के संविधान के कारण से प्राप्त हुआ। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देश की संसद ने लागू करने का काम किया है तो बाबा साहब ने जो संविधान में अपनी भावना प्रकट की थी उसको देश की पूर्ति करने का काम किया। अगर आज देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम नागरिक के रूप में देश का नेतृत्व कर रही हैं तो वो भारत के संविधान की शक्ति है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। मैं आप सब लोगों को, आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर को बहुत उसका डिटेल है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें, कितनी सभाएं आयोजित की गई, कितने लोग संविधान सभा का हिस्सा थे, कितने लोगों ने अपने सुझाव दिए और किस प्रकार से संविधान, मूल संविधान की जो प्रति है जब आप देखोगे उसमें चाहे वह भगवान श्री राम दरबार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का दिया जा रहा उपदेश हो, चाहे भगवान तथागत बुद्ध हो, चाहे सम्राट अशोक हो, यह सबके चित्र आप जब निकालेंगे, मूल प्रति देखेंगे तो वह सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाए। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि चूंकि आज 26 नवंबर है, हम संविधान दिवस मना रहे हैं,
ये औपचारिकता बन करके न रह जाए। जैसे 15 अगस्त को हम हर घर तिरंगा फहरा करके एक राष्ट्रभक्ति का जनज्वार पूरे भारत में उमड़ पड़ा था, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में तिरंगा लहरा रहा था। अब वह समय आ गया है, हर घर में बाबा साहब का संविधान होना चाहिए, उसके अध्ययन होना चाहिए। जैसे हम श्री रामचरितमानस के हों, श्रीमद् भगवद गीता के हों, चौपाइयों और श्लोकों को याद रखते हैं। बहुत सारी संविधान की धाराएं, अनुच्छेद, किसके अंतर्गत क्या अधिकार हमें प्राप्त है और हमारे कर्तव्य क्या हैं, यह सब समझने का, जानने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, दोनों ने मिलकर के आज अगर कोई ना ही पढ़ने की ठान ले तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं तो गरीबी और अमीरी के कारण से पढ़ाई से वो वंचित नहीं रह सकता है, वह आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता है। इसे हर घर में ऐसे शिक्षा पाने वाले हमारे बच्चे हैं। जैसे हम सब चीजें मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वैसे कुछ दिन एक पन्ने पढ़ेंगे, क्या किस अनुच्छेद में क्या सुविधाएं हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमें क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए। यह सारे विषय जब आप अपने घर में संविधान की प्रति ला करके रखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, सब ज्ञात होगा। बहुत सारी बातें हैं आज न कह करके मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबके प्रति धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूं कि एक 26 नवंबर, 26 जनवरी तो याद रहता था, 15 अगस्त तो याद रहता था, हमें विजयादशमी याद रहती थी, दीपावली याद रहती थी, लेकिन अब 26 नवंबर संविधान दिवस भी याद रहता है। इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूं। धन्यवाद।